अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां नदीम अहमद और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आजकल लोग जो है वो गेटेड कॉलोनियों, हाउसिंग सोसाइटियों में और एक अच्छी कॉलोनियों में जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि शायद गली मोहल्ले की जो लाइफ है, जो देहातों की लाइफ है, वो उनके बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे नहीं रहे। कुछ अर्सा पहले तो हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हर बंदा जो है वो अपने बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में परेशानी दिखाई देता है। ज़ाहिर हाउसिंग कॉलोनियों में वो ये समझते हैं कि वहाँ एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी तरबियत होगी, अच्छे लोग होंगे, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे और सफाई सुथराई को पसंद करते होंगे। कॉलोनी में अगर देखें तो माहौल वाकई बड़ा अच्छा होता है। गेटेड कॉलोनी होती है, सिक्योरिटी है, गेट पे सिक्योरिटी आपको रोकती है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, सड़कें साफ सुथरी होती हैं, वहाँ कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब ऐसी कॉलोनियों में ऐसे लोग चले जाएं जिनकी मतलब आदत ही वही गली मोहल्ले वाली बनी हो, चौकों में बैठना, थड़ों पे बैठना, ऐसे लोग जो है कॉलोनियों में चले जाते हैं। जब ऐसे लोग कॉलोनियों में जाते हैं तो वो बाकी कॉलोनी के माहौल को भी जो है वो गंदा कर देते हैं। इसी तरह का एक और फिर लोग जो है वहाँ पे सफाई सुथराई बड़ी होती है, कूड़ा उठाने वाला आता है, वो कूड़ा लेके जाता है, जगह जगह वहाँ गंदगी के ढेर नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कूड़ा उठाने वाले को 200-300 रुपए देने के बजाय या तो वो खाली प्लाट में कूड़ा फेंक देंगे, या किसी के घर के आगे फेंक देंगे, या अपनी दीवार के ऊपर। कॉलोनी में आके भी इनकी सोच तब्दील नहीं होती। अब इसी तरह का एक वाकया होता है कि एक हमसाया है और उसने जो है वो कूड़ा फेंकने से मना करने पर जो है वो अपने हमसायों को तशद्दुद का निशाना बना, डंडों सोटों से जो है वो उसके घर में दाखिल हो गए और ये बदमाशी जो है उसने की है। और ये वाक़या है जनाब थाना मिल्लत कॉलोनी का इलाका है और वहाँ लासानी टाउन है। लासानी टाउन अगर हम देखें तो बड़ी एक अच्छी कॉलोनी है और बड़े बड़े घर हैं। आम देखने वाला तो यही समझता, बड़े सुलझे हुए लोग हैं वहाँ पे जी, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अब्दुर्रहमान नामी थाना में एक दरख्वास्त दायर करते हैं कि जनाब मेरे जो हमसाए हैं ये पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं कि जो कूड़ा है घर का अपने का वो उठा के या तो किसी प्लॉट में फेंक देते हैं या मेरे घर के आगे फेंक देते हैं। उन्होंने वो कूड़े वाले को पैसे देने होते हैं। इसी तरीके से सितंबर की 25 तारीख है, उस दिन ये वाकया होता है कि दिन 12 बजे वो कहते हैं उन्होंने फिर एक बार कूड़ा फेंका तो उनको कूड़ा फेंकने से मना किया गया। 3 मुल्जमान जो हैं जिसमें फाइक है, हसाम है और हैदर अली है, ये इनका पहले को मनसूबाबंदी थी, पहले इनकी को प्लानिंग थी। ये डंडे सोटे लेके आ गए और उसको जो है वो ज़दोकोब किया है। जब वो डर के घर के अंदर की जानिब भागा तो ये उसके पीछे घर तक गए और घर के अंदर दाखिल होके इन्होंने ना घर का तकद्दुस का ख्याल रखा है, उसके ऊपर जाके तशद्दुद किया है, गालम गलोच किया है और वहां पे जाके उसके दोनों बाजू जो है फ्रैक्चर हो गए। जब शोर शराबा सुना, ज़ाहिर जब शोर शराबा होता है तो कोई ना कोई पास भी आ जाता है। कॉलोनी के कुछ लोग जो हैं वो भी आ गए, उन्होंने 15 पे कॉल की है, किसी ने या इन्होंने की है 15 पे कॉल की है। और जब 15 पे कॉल होती है तो फिर ये डर के भाग जाते हैं। ये फिर अलाइडा अस्पताल गए हैं, वहां से इन्होंने अपना मेडिकल रिजल्ट लिया तो वहां दोनों बाजू जो है वो फ्रैक्चर हुए। FIR दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक शायद पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं की अभी तक। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या कॉलोनियों में रहकर इस तरह का माहौल अपनाकर आप अपने बच्चों की तो खैर तरबियत नहीं कर सके, क्योंकि अगर आपकी अपनी तरबियत होती आप ऐसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में जाके ना तो लड़ाई करते, ना झगड़ा करते, ना वहां पे जाके गंदी सियासत करते और ना इस तरह के काम करते। आप ऐसी अच्छी कॉलोनियों में भी जाकर जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप गली मोहल्ले में रहें, वहां आप जैसे लोग आपको को टक्कर का बंदा मिल जाएगा तो वहां हो जाएगा। कॉलोनियों में तो शरीफ लोग जो है वो आना शुरू हो गए और इस तरह के लोग बाकियों को भी जो है वो खराब करते हैं। बहरहाल ये वाकया है कि एक हमसाया जो है कूड़ा फेंकने से मना कर रहा है और आपकी ये गलाजत है, ज़हनी गलाजत मैं इसे कहूंगा। एक तो आप उसके घर के आगे कूड़ा फेंक रहे हैं, दूसरा आप उसके ऊपर तशद्दुद जो है वो कर रहे हैं। अब पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। क्या ऐसे लोगों को, ऐसे बंदों को ऐसी कॉलोनियों में रहना चाहिए या नहीं?